गुड मॉर्निंग बच्चों, अनिल ढाका क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 7वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। 7वें चैप्टर में विहेट टक्कर द्वारा दी गई 5 जगत प्रणालियाँ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, हम प्लांटी के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन वीडियो आप पूरा देखो, देखने के बाद अपने नोट्स तैयार करो। सीधा नोट्स लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए, प्लांटी के अंदर थैलोफाइटा प्रथम भाग की बात करते हैं। थैलोफाइटा जो होते हैं ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती हैं। जड़, तना और पत्ती जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है। पादप शरीर जो इनका है बिल्कुल थैलस जैसा होता है, थैले जैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो शैवाल, एल्गी, आप खारे पानी के किसी स्थान के पास जाओगे तो आपको हरे हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देंगी, वो शैवाल हैं। बहुत सारी शैवालें हैं वो पाई जाती हैं। तो वो क्या होते हैं? थैलोफाइटा, थैलस, आकार जो है थैले जैसा, थैलोफाइटा। ठीक है। फाइटा का मतलब प्रभाग। तो ऐसे पादप जो थैलस के आकार के होते हैं थैलोफाइटा कहलाते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। शैवाल उदाहरण है इसका। शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन इसके अंदर होते हैं। आपको 1-2 शैवालों के नाम बताता हूँ, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वैकारा, वोल्वोक्स। ठीक है। बहुत सारी जो हैं, आप आगे जाओगे आपको और भी बहुत सारी जो हैं आपको मिलेंगी शैवाल देखने को। अब देखिए 2 नंबर जो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं पादप, उन्हें पादप जगत का या प्लांटी का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर। उभय का मतलब दोनों, चर का मतलब चरण। ठीक है। गमन, जल स्थल चर भी इनको बोला जाता है। अर्थात जल और स्थल दोनों पर ये क्या करते हैं? जीवित रह सकते हैं। जनन के लिए ये जल में, लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। इनके अंदर भी जो वास्तविक मूल, पत्तियां और जो तने होते हैं वो नहीं पाए जाते, वास्तविक नहीं पाए जाते हैं। जबकि कुछ उनके जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे जड़ के जैसी मूल सम, पत्ती के जैसी पत्ती सम और तने के जैसी तना सम, लेकिन वास्तविक संरचनाएं जो है वो नहीं होती हैं। इनको लीवरवर्ट व मोस भी, इनके अंदर जो है हम लीवरवर्ट व मोस को रखते हैं। किसको रखते हैं? लीवरवर्ट व मोस को रखते हैं। ठीक है। जनन की क्रिया की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन जो है विखंडन आदि के द्वारा हो सकता है। इसके अंदर उदाहरण मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। मार्केंसिया की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का लीवरवर्ट्स है, और फ्यूनेरिया की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का मोस है। तो लीवरवर्ट्स और मोस किन पादपों को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा पादपों को कहा जाता है। ये 2 श्रेणी इनकी मैंने आपको बताई। 3 नंबर बात करते हैं टेरिडोफाइटा। हमेशा याद रखना, टेरिडोफाइटा को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसमें पी साइलेंट रहता है। तो टेरिडोफाइटा भी आपको नहीं बोलना, इसको टेरिडोर, PTERIDOPHA फाइटा, टेरिडोफाइटा। इनके अंदर जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं। जड़, तना और पत्ती जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है। सेवन उत्तक वेसिकुलर टिश्यू जो होते हैं वो भी इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। कौन से हैं सेवन उत्तक? जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका काम करते हैं? जड़ से खनिज लवणों व जल को पूरे पादप तक पहुंचाना, पादप के अंगों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का मतलब क्या है? ऊपर पत्ती के अंदर जो शीर्ष भाग पर भोजन बना है उस भोजन को जड़ तक पहुंचाना। ठीक है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं? नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है। ये बात हो गई 3 की। अब आपको बता देता हूँ जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा, इनके अंदर विकसित जननांग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, विकसित जननांग, वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो फल है, बीज है, उनका निर्माण भी नहीं हो पाता है। फल और बीज का निर्माण भी नहीं हो पाता है, इसलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगेम्स। ठीक है।
टेरिडोफाइटा जो होता है इसके अंदर 7 उत्तक की उपस्थिति के कारण इसको 7 क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अगर टेरिडोफाइटा के उदाहरण की बात करते हैं, मार्सिलिया है, सिलिजिनेला है, इक्विसीटम है। इक्विसीटम को अश्व पूंछ भी कहा जाता है, घोड़े की पूंछ, ठीक है। तो मार्सिलिया, सिलिजिनेला, इक्विसीटम जो है ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। यह हमारा प्लांटी जो था उसके जो हमने जो 3 भाग हैं वो पढ़ लिए। इसके बाद जो 2 और रह गए, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, उनकी बात अभी करते हैं। आवर्त बीजी की, किसकी? अनावर्त बीजी की। इंग्लिश में इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPERM, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नगन, और सपर्मा का मतलब होता है, सपर्मा का मतलब होता है बीज, अर्थात नगन बीज। इनको नगन बीजी भी बोला जाता है। नगन बीजी का मतलब क्या हो गया? ऐसे बीज जिनके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है, अनावर्त बिना आवरण वाले बीज नगन बीजी, खुले होते हैं, ठीक है। इनके बीजांड जो है वो अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता है, इनको क्या कहा जाता है? अनावर्त बीजी कहा जाता है। ये जो होते हैं मध्यम तथा लंबे वृक्ष एवं झाड़ियों के समान पाए जाते हैं, लंबे वृक्ष एवं झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है मूसला मूल जो है वो पाई जाती है। मूसला मूल जो है वो इनके अंदर क्या होती है? पाई जाती हैं। मूसला मूल बहुत सारी जड़ें नीचे जो है निकली हुई रहती हैं, उसे मूसला मूल बोला जाता है। ये इनकी जो जड़ें होते हैं वो कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं। कवक के साथ क्या कर लेती है? सहयोग। कवक मूल, कवक प्लस मूल, मूल का मतलब जड़, कवक इनकी जड़ें हैं, अनावर्त बीजी की जड़ें मूल के साथ, कवक जो और मूल हैं वो आपस में मिल जाते हैं, सहयोग कर लेते हैं। जैसे पाइनस, ठीक है, जैसे पाइनस, इस प्रकार से कवक मूल है वो दर्शाता है। जनन की अगर इनके अंदर बात करते हैं तो बीजाणुओं द्वारा जनन इनके अंदर होता है। बीजाणुओं द्वारा हो सकता है, लैंगिक जनन है वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाइनस व साइकस, 2 उदाहरण आपको बता दिया। साइकस का आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए आप। साइकस जो है अनावर्त बीजी, वो इस प्रकार का पौधा होता है। अनावर्त बीजों को बहुत ही सजावटी पौधों के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो साइकस का डायग्राम आप देख रहे हो। इसके बाद में 5 नंबर जो है आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवर्त का, एंजियो का मतलब होता है एंजियो प्लस स्पर्मा। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्मा का मतलब बीज। ऐसे बीज जो चारों ओर से आवरण उन पे होता है या ढके हुए होते हैं, अर्थात फलों के अंदर ये ढके हुए रहते हैं। बीज जो है वो फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं। बीज का विकास जो है वो अंडाशय द्वारा होता है, और अंडाशय बाद में किस में बदल जाता है? फल के अंदर बदल जाता है। ये अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जनन की, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो देखिए इनके अंदर सेक्सुअल, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है। जैसे पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम है, जड़ द्वारा, तने द्वारा कंद, परकंद, घनकंद, सलकंद, ऊपरी भूस्तारी, ठीक है, भूस्तारी, अंतः भूस्तारी आदि हो गए, ठीक है। जड़ के द्वारा, ये सिस्टम है, जड़ के द्वारा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी आवर्त बीजी की जो है वो होती है। तो हमने 5 प्रकार पढ़े। आवर्त बीजी का आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए, जिस पे पुष्प भी बनते हैं, फ्लावर जो हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। तो आप आवर्त बीजी के एक संपूर्ण पादप का डायग्राम है वो देख सकते हो। उदाहरण की अगर बात करें, आम, बरगद जो भी हैं वो इसके आप उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट हम 5वां जो है वो बात करते हैं। 5 नंबर जो हमारा था एनिमेलिया। मोनेरा की बात कर ली, प्रोटिस्टा की बात कर ली, प्लांटी की बात कर ली, और अब जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और अब 5वां जो है वो है की, बहुत बड़ा है ये जो है एनिमेलिया, जंतुओं की। इनको एनिमेलिया बताई दिया आपको। इसके अंदर यूकैरियोटिक अर्थात
ऐसी कोशिकाएं जिनमेन सुस्पष्ट केंद्रक व सुस्पष्ट झिल्ली वाले कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक बहुकोशिक, बहुत सारी कोशिकाएं, विषमपोषी, जो भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। हम भी इसी एनिमेलिया के अंदर ही आते हैं। कहाँ आएंगे बताऊंगा आपको। इनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु जो होते हैं वो गति करते हैं, चलायमान होते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो एनिमेलिया ये वर्ग था। अब नोटोकॉल्ड, नोटोकॉल्ड जो होती है उसके उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, एब्सेंट एंड प्रेजेंट के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। अपृष्ठवंशीय नॉन कोडेटा, पृष्ठवंशीय कोडेटा। अब अपृष्ठवंशी नोटोकॉल्ड का मतलब है कशेरुक दंड, कशेरुक दंड उपस्थित है कि नहीं है उसके आधार पर। अपृष्ठवंशी जो जंतु हैं उनके अंदर कशेरुक दंड जो है वो नहीं पाई जाती, कशेरुक दंड है वो नहीं पाई जाती, अर्थात नॉन कोडेटा। कोडेटा क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। नॉन कोडेटा तो इनके अंदर कशेरुक दंड है वो नहीं पाई जाती, एब्सेंट। इनके 8 संघ बनाए गए हैं। पहला है पोरीफेरा, पोर प्लस फेरा, छिद्रधारी जीवों को इसके अंदर रखा गया पोरीफेरा। इसके बाद में दूसरा निडेरिया, तीसरा प्लेंटी हेलमथीज, चौथा एसके हेलमथीज, पांचवा एनेलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, 6 नंबर आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा वर्ग है ये अपृष्ठवंशी का। इसके बाद में मोलस्का, इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमथीज, एसके हेलमथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये अपृष्ठवंशी के संघ है। ठीक है, पृष्ठवंशी की बात करते हैं तो इनके अंदर तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी है वो प्रेजेंट, कशेरुक दंड जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, पहला इसके अंदर 5 मुख्य संघ बनाए गए हैं। देखिए कौन कौन से। मत्स्य, पीसीज, इसके अंदर मछलियों को रखा गया है, जितनी भी मछलियां उनको रखा गया है। उभयचर, जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव, जैसे मेंढक है, उभयचर ऐसे प्राणी वर्ग है जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उभयचर। सरीसृप अर्थात रेंग के चलने वाले, रेंग के चलने वालों को इसी के अंदर रखा गया है। ठीक है, पहला मत्स्य पीसीज वर्ग, दूसरा उभयचर, इसको एम्फीबिया बोला जाता है, और इसके बाद जो है सरीसृप रेप्टेलिया, इसको पीसीज, इसको एम्फीबिया, इसको रेप्टेलिया। ठीक है, इसके बाद में पक्षी, पक्षियों को जिस वर्ग में रखा गया पक्षी वर्ग, इसको एवीज बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है स्तनधारी, मेमेलिया, मेमेलिया, स्तनधारी। हम जो हैं वो इसी के अंदर हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन को धारण करने वाले प्राणियों को इसमें रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने पूरी बात कर ली है। इनकी हम विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। तो हमने 5 वीहे टेकर द्वारा दिए गए 5 जो जगत थे, कौन कौन से? पहला कौन सा था? मोनेरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला। उसके बाद में सभी यूकैरियोटिक वाले होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। प्लांटी के अंदर हमने फिर से 5 भागों की बात की। कौन कौन सी? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद में एनिमेलिया जो आपके सामने है। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये जो है जंतु जितने भी हैं वो इसके अंदर आते हैं, चलायमान होते हैं। नोटोकॉर्ड नहीं पाए, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, अपृष्ठवंशी एंड पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी की अगर बात करते हैं तो इसमें 8 संघ बनाए गए हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमथीज, एसके हेलमथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा कशेरुक दंड जिनमें पाई जाती है, कशेरुक दंड वो होते हैं पृष्ठवंशीय कोडेटा,
इसके अंदर 5 रखे गए हैं, मत्स्य, फिशीज, उभयचर एम्फीबिया और सरीसृप रेप्टेलिया एंड पक्षी जो है एवीज वर्ग के अंदर, और लास्ट है स्तनधारी अर्थात स्तन को धारण करने वाले होते हैं ममेलिया। इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे।